हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में जजेस को लेकर बहुत ज़्यादा बातें बनाई गई हैं। ये कहा गया है कि जो जजेस है वो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर रहे हैं, उनके जो डिसीजन थे काफ़ी ज़्यादा फेवरेटिज्म को बिलोंग करते थे और यहाँ पे जो विनर डिज़र्व करता था उसे विनर नहीं बनाया गया और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बना दिया गया विनर। तो क्या है असली हकीकत दोस्तों, और क्या आने वाले या पिछले जो सीज़न थे उनमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था? तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस साल इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फेयरनेस नहीं हुई कंटेस्टेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो जजेस थे उन्होंने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट यानी कि मानसी घोष को बना दिया था विनर। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें और भी सीज़न की, यहाँ पर जैसे कि इंडियन आइडल सीज़न 15 में जो जजेस थे वो थे बादशाह, श्रेया घोषाल और विशाल दादलानी। और दूसरे अगर हम पिछले सीज़न की बात करें, सीज़न 14 की, तो उसमें जो जजेस रह चुके थे वो थे विशाल दादलानी और कुमार शानू, श्रेया घोषाल। तो यही जज पिछले साल भी रिपीट थे, सिर्फ कुमार शानू को हटा दिया गया था और इस साल बादशाह को वहाँ पे उनके रिप्लेसमेंट में लेकर आए थे। लेकिन दोस्तों, हम और अगर पीछे जाते हैं थोड़ा, तो सीज़न 13 में हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़ और विशाल दादलानी। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले भी जो है अनफेयर होते रहे हैं डिसीज़न। यहाँ पर जो डिज़र्विंग कंटेस्टेंट थे उन्हें पहले ही निकाल दिया गया और जो अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट थे उनको बना दिया गया था विनर। तो दोस्तों, अब हमारा जो कहना है आपसे, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा इस बारे में कि आप लोगों को इन सबसे ज़्यादा कौन से जजेस सबसे ज़्यादा फेयर नज़र आए हैं, किसके डिसीज़न आपको फेयर लगे हैं और किसे आप चाहते हैं अगले सीज़न में देखना। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर हम इंडियन आइडल 15 की बात करें तो यहाँ पर रागिनी शिंदे हो गई, मिस बी हो गई, अनिरुद्ध हो गई, स्नेहा को भी हम ले सकते हैं, स्नेहा, शुभजीत, इन सब के साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, अनफेयरनेस हुई है और यहाँ पर एक कहते हैं ना बायस्ड रहे हैं कंटेस्टेंट को लेकर यहाँ पे जजेस। तो यहाँ पर जो जजेस थे इन्होंने शुरुआत से ही मानसी को काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया स्टेज पर, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में फ्रैंक रहे और जितने भी यहाँ पे सेलिब्रिटी आए तो उनको भी शायद पहले ही बता दिया जाता था कि आप लोगों को इस तरीके से बात करनी है इस कंटेस्टेंट से, क्योंकि हमेशा जो भी सेलिब्रिटी आता था पहले से ही रागिनी के साथ में काफ़ी ज़्यादा मानसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक होते हुए नजर आए। और अगर हम बात करें ग्रैंड फिनाले की और भी एपिसोड की बात करें, अगर हम करण जौहर वाला एपिसोड ही ले लें दोस्तों, तो आप खुद देखिएगा उसमें करण जौहर ने कितना ज़्यादा टाइम मानसी घोष के साथ में बिताया था, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसरिंग हुई, सवाल जवाब हुए। तो आप ये देखिए कि आधे से पौने घंटा मानसी घोष के साथ में बातचीत करने में ही लगा दिया, जिससे कि जो कनेक्टिविटी रही है जनता की वो मानसी घोष के साथ में ज़्यादा बन जाए। तो ये एक तरीके से बायस रहे हैं और कंटेस्टेंट को लेकर। देखिए, जितना टाइम अगर आप मानसी घोष को दिया है उतना टाइम आपने कभी रागिनी को नहीं दिया, कभी अनिरुद्ध को नहीं दिया, प्रियांशु को नहीं दिया, चैतन्या को नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सारी चीज़ों से देखते हुए सभी ऑडियंस को ये लगने लगा कि यहाँ पे मानसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है हमारे जजेस। और उसी तरीके से अगर हम बात करें पिछले सीज़न की, तो अरुणिता के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अनफेयरनेस रही। अरुणिता बहुत ज़्यादा अच्छा गाती थी, उनकी आवाज़ में भी जादू था, काफ़ी अच्छी सिंगिंग करती थी, सारे जजेस उनकी तारीफ़ करते थे, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते थे उनको। मानो अगर जब भी वो गाना गाती थी उन्हें, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो उन्हें पूरे ही नंबर ज़्यादातर उनकी परफॉर्मेंस में नज़र आते हुए दिखाई देते दिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उन्हें भी विनर नहीं बनाया गया था, फर्स्ट रनर बन के वो भी रह गई थी। और इस सीज़न में भी हम आपको बता दें कि यहाँ पे स्नेहा शंकर भी नहीं जीती, जबकि स्नेहा तो इतना अच्छा गाती हैं दोस्तों। अगर आपको स्नेहा की परफॉर्मेंस आपने नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो आप जाइए, आप कोई भी स्नेहा शंकर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, मानसी घोष की आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर जो डिज़र्विंग कंटेस्टेंट था वो कौन था फिनाले जीतने का। और अगर
हम बात करें यहाँ पे ऑल ओवर फेवरेट कंटेस्टेंट की, तो यहाँ पे देखो ऑल ओवर में तो हम यही कहेंगे यहाँ पे रागिनी को निकाला सिर्फ इसी वजह से क्योंकि रागिनी एक ऊंचे ख़ानदान से नहीं थी। पिछला उसका कोई भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कोई उसे जानता नहीं था और वो अभी उम्र में भी छोटी थी। तो शायद ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पर रागिनी को आगे नहीं बढ़ाया गया। जबकि अगर हम बात करें कंपैरिजन की बात करें, उसकी वॉइस की बात करें, तो उसकी वॉइस इन सबसे ज़्यादा अच्छी थी, सबसे ज़्यादा हार्ट को, दिल को छू लेने वाली वॉइस थी। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है, आप जाएं इंडियन आइडल की, कोई भी इंडियन आइडल 14 की 15 की आप सारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, सारी अपडेट है सोनी चैनल पे जाके, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं और आप खुद देखिएगा कि किसने कितना अच्छा गाया है। ठीक है, आप मानसी घोष के भी गाने सुनिएगा, आप स्नेहा की भी परफॉर्मेंस देखिएगा और आप रागिनी की भी देखिएगा कि कौन सी आपको वॉइस सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो ऑल ओवर में तो देखिए हम यहाँ पे रागिनी को लेकर आएंगे, स्नेहा को लेकर आएंगे। और अगर हम बात करें सिर्फ टॉप 5 की, यहाँ पे प्रियांशु, चैतन्या, स्नेहा और शुभजीत और यहाँ पे मानसी थी, तो यहाँ पे फुल डिज़र्व नहीं करती थी मानसी घोष। हम बार बार यही चीज़ कहते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि मानसी डिज़र्विंग कंटेस्टेंट थी, क्योंकि हम आगे भी नहीं चाहते हैं दोस्तों कि कोई ऐसा अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट बन जाए, ट्रॉफी को ले जाए जो कि डिज़र्व ना करता हो। और जो डिज़र्विंग कंटेस्टेंट है, जिसने की ज़्यादा मेहनत करी हो, जो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है, उसकी आवाज़ अच्छी है और अगर वो जनता के सामने आएगी, इंडिया के सामने आएगी, तो उसकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। आप हमें बताइएगा हम सही है या गलत है। क्या आपके हिसाब से भी मानसी जो थी, मानसी घोष, वो डिज़र्व करती थी क्या वाकई में इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफी को लेना, या नहीं करती थी? या फिर आप ये भी बताइएगा सीज़न 14 में कौन डिज़र्व करता था, सीज़न 13 में कौन करता था, अगर आपने देखे हैं वो सारे एपिसोड। तो दोस्तों हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आप कौन से इंडियन आइडल का, कौन से सीज़न का रिकैप वापस हमसे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? क्योंकि हम आपसे बार बार यही सवाल करते हैं कि आप बताइए कि जजेस को वापस लेके आना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब हमसे आपसे एक सवाल ये चीज़ कर रहे हैं कि आप ये बताइएगा कि आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा ऐसा सीज़न था इंडियन आइडल का जिससे कि आप वापस दोबारा देखना और सुनना चाहेंगे। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप 12 का देखना चाहते हैं 12 बताइएगा, 13 तो 13 बताइएगा जिसमें नेहा कक्कड़ थी, हिमेश रेशमिया थे। और अगर आप चाहते हैं कि 14 का रिकैप आए या फिर आप 15 को ही दोबारा से देखना और सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जिसके भी सीज़न के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी का रिकैप लेकर मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पूरा ओपन है, आप कोई भी सीज़न का नाम लिख के भेज सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आगे भी और भी अपडेट आपको चाहिए हमारे चैनल से। तो दोस्तों मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, अब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।